हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। आई एम मोना। बच्चों मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट। 100% पेपर में यहाँ से आने वाला है। आपको जरूर से इसे करके जाना है और अपने मार्क्स को बूस्ट करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ईजी कर दिया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट टेस्ट बच्चों आपको कौन सा करना है? देखो, फर्स्ट टेस्ट आपको यहाँ पे करना है सिंपल ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट आपको करके जाना है। क्या होता है ये टेस्ट? देखो इसमें सिंपली ल्यूकास रिएजेंट एक्चुअली क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस Cl2। आप यहाँ पे समझो, देखो मान लो आपको 3 तरह के अल्कोहल के बारे में बात हो रही है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आई होप आप सबको क्लियर होना चाहिए ये। और तो उसमें अगर हमने 1 डिग्री अल्कोहल है आपके पास, 2 डिग्री अल्कोहल है आपके पास और 3 डिग्री अल्कोहल है आपके पास, तो तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस टेस्ट को यूज किया जाता है, रिमेंबर, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ल्यूकास रिएजेंट, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस Cl2 आपको यहाँ पे यूज करना है बच्चे। आप ये डालेंगे तो तीनों कंडीशंस में अलग अलग बिहेवियर आपको मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल जो होता है आपका रिएक्ट्स विद ल्यूकास रिएजेंट एंड फॉर्म इमीडिएट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधला हो जाना, तो इमीडिएटली टर्बिड हो जाएगा। इमीडिएटली गेट्स टर्बिड, ठीक है। ये करके जाना है बच्चा, कहीं कहीं पे भी आपको मिल सकता है ये। और जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, वो 5 से 10 मिनट में, 5 मिनट तक, हम बेसिकली 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे तो आपका वो टर्बिडिटी शो करेगा। और जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं शो करेंगे, मतलब दे डोंट गेट टर्बिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये चीज आपको याद कर लेनी है। मान लो आपको क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड बना दिया जाए कि एक कंपाउंड है जिसमें हमने ये रिएजेंट डाला, डालने के बाद वो 5 मिनट बाद टर्बिड हो रहा है, तो वो आपको इंडिकेट करना चाहेंगे कि वो आपका बेसिकली सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इस तरह से आपको इस टेस्ट को फटाफट से कर लेना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है भाई। इस टेस्ट में क्या होना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको अच्छे से कर लेना। प्राइमरी अमीन्स, कौन सी अमीन्स? प्राइमरी अमीन्स ये टेस्ट देती हैं, रिमेंबर। सबसे पहली चीज अब ध्यान रखना, प्राइमरी अमीन्स ये टेस्ट देंगे। क्वेश्चन आ जाएगा केमिकल टेस्ट बताओ, आपको एक 1 डिग्री अमीन दिया हुआ है और एक आपको 2 डिग्री अमीन दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, तो हमेशा इसका आंसर क्या लिखना है आपको? आइसोसाइनाइड टेस्ट। 1 डिग्री अमीन दिया हुआ है आपका और इसमें आपका 3 डिग्री अमीन्स दिया है, इसमें टेस्ट में डिस्टिंग्विश करना है आपको, तो आप कौन सा लिखेंगे? आइसोसाइनाइड टेस्ट। बच्चे करते क्या है इसमें, जो भी हमारे पास अमीन्स है, अमीन्स की रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म और क्यूएच से करेंगे, तो हमारा क्या बनता है यहाँ पे? आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। और इसीलिए इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये एक पॉपुलर नेम रिएक्शन है जिसका नाम है कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो ये आपको वैसे भी तैयार करना है, आपको जरूर पेपर में मिलती है। तो इसका काम क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी देगा सेकेंडरी नहीं देगा, प्राइमरी देगा टर्शरी नहीं देगा। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, प्राइमरी में एलिफेटिक अमीन्स और एरोमेटिक अमीन्स एंड एरोमेटिक अमीन्स दोनों देंगे, एरोमेटिक अमीन्स दोनों देंगे। अब प्लीज बच्चे, अगर किसी बच्चों को स्टिल अभी इस चीज में डाउट है तो ये भी मैं बता देती हूँ। RNH2, अगर आपको NH2 फॉर्म दिखाई दे रही है तो ये 1 डिग्री अमीन कहलाता है, प्राइमरी अमीन होता है। RNR, ये H, अगर ये इसकी बात करूं तो ये तुम्हारा 2 डिग्री अमीन्स होगा। और अगर आपके पास RNRN, मतलब अगर आपके पास खाली N है तो ये 3 डिग्री अमीन्स होगा। तो इनको डिस्टिंक्शन में हम इसको यूज करेंगे। ओके एवरीवन, चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब इसमें हम बात करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट है हमारा हिंजबर्ग टेस्ट। तो अब हमने देखा हिंजबर्ग टेस्ट, ये भी एक अमीन्स को ही डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट है बच्चे, इसको ध्यान रखना। वेरी वेरी पॉपुलर, आजकल MCQs में भी मिक्स करके इसको दे रहे हैं, तो इसको ध्यान से करना है आपको। हिंजबर्ग टेस्ट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है आज के टाइम में। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है ये रिएजेंट कहलाता है हिंजबर्ग रिएजेंट, ठीक है। इसी को हम लोग हिंजबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। और ये क्या काम करता है, देखो इसमें ध्यान दो। जैसे आपने यहाँ पे लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये हमने इसकी रिएक्शन कराई अमीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अगर मेरे पास ये प्राइमरी अमीन है, जैसे कि इसमें दिया गया है दिस इज प्राइमरी अमीन, तो क्या होगा, ये HCl निकल जाएगा और हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे कई बार आजकल पूछने लग गए हैं, आपका यहाँ पे पूछेंगे तो इसको बोलते हैं N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये कहलाएगा N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड।
क्यों मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ आपको, बिकॉज आपको अच्छे से करना है, क्योंकि पेपर में आजकल काफ़ी पूछा जाता है। तो आपको पता चल रहा है जब वो हमारा एन एल्काइल डेरिवेटिव बनता है तो ये हमारा, इसका नेमिंग भी ध्यान से कर लेना, क्योंकि नेमिंग में भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कन्वर्जन की फॉर्म में। तो बेसिकली आपने देखा कि जब हमने हिंजबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन प्राइमरी अमीन से करी तो हमारा ये कंपाउंड बना। अब ये जो कंपाउंड बनता है आपका, इसमें आपको यहाँ पे प्रोटॉन दिखाई दे रहा है, और इस प्रोटॉन का नेचर क्या होता है, दिस इज एसिडिक प्रोटॉन। कैसा प्रोटॉन है ये? एसिडिक प्रोटॉन है, और इस वजह से क्या होगा, ये जो कंपाउंड बनेगा दिस इज सॉल्युबल इन एल्कली, ये एल्कली में सॉल्युबल होता है। कहीं ना कहीं पेपर में आपको ये टॉपिक मिल सकता है। जस्ट रिमेंबर, प्राइमरी अमीन जो प्रोडक्ट देते हैं वो हमारे सॉल्युबल होते हैं एल्कली में या बेस में, ठीक है। सेकेंडरी अमीन जो प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि इनके पास एक ही H है, ये निकल गया, कोई इनके पास H नहीं बचा, कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं बचा, तो ये जो कंपाउंड बनाएंगे वो हमारे इनसॉल्युबल होंगे। क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे एल्कली में। और जो टर्शरी अमीन्स होते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो टर्शरी अमीन ये टेस्ट ही नहीं देते। दैट इज द वे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। प्राइमरी अमीन जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो सॉल्युबल होगा एल्कली में, सेकेंडरी अमीन जो प्रोडक्ट बनाएगा वो इनसॉल्युबल होगा एल्कली में, और जो टर्शरी अमीन कि अगर हम रिएक्शन करेंगे हिंजबर्ग रिएजेंट से तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो दिस इज द वे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन बाय यूजिंग हिंजबर्ग टेस्ट। कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में ये आपको टेस्ट मिल सकता है पेपर में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट हमारा यहाँ पे है एजो डाई टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट हमें कौन सा करना है? एजो डाई टेस्ट। तो बच्चे इसको भी ध्यान से करना। आपने देखा कि 1 डिग्री 2 डिग्री में डिस्टिंग्विश कर लिया है ना, 1 डिग्री 3 डिग्री में कर लिया, ये तो हमने डिस्टिंग्विश कर लिया। 2 डिग्री 3 डिग्री में करना है तो हमने हिंजबर्ग रिएजेंट पढ़ लिया। व्हाट अबाउट अगर मेरे पास 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है, RNH2 है, और 1 डिग्री ही मेरे पास एरोमेटिक अमीन है, तो अब हम कैसे डिस्टिंग्विश करें? तो पहले हमने यही पे यही चीज समझी है कि हमें पूरा क्लैरिटी करनी है किस तरह से हम टेस्ट कर रहे हैं। तो 1 डिग्री अगर आपका एलिफेटिक है, 1 डिग्री एरोमेटिक है, तो उन दोनों में अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आपका एजो डाई टेस्ट आएगा। बिल्कुल सिंपली आपको याद करना है। ये आपने देखा, ये रिएक्शन हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट में पढ़ते हैं, और जो आपने करी भी है ऑर्गेनिक के लेक्चर में। तो जब हमने ये हमारी एनिलीन है, एनिलीन से आपने यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कराया लिया बनाया, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम इस तरह से बीटा नेफ्थॉल से कराते हैं तो ये डाई देता है। अब इसमें ध्यान रखना, एरोमेटिक अमीन्स ये टेस्ट देंगे, एलिफेटिक अमीन्स इस केस में ये टेस्ट नहीं देंगे। उनके केस में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। रिमेंबर भाई, इंपॉर्टेंट है ये। जब नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन करेंगे, सॉरी, जब हम एलिफेटिक अमीन की रिएक्शन करेंगे तो हमारी नाइट्रोजन गैस निकलेगी इस केस में, जब ये टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह आप इसको एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजीली, और आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट टेस्ट हमारा जो है दैट इज बाइकार्बोनेट टेस्ट। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि आपके पास फिनॉल है और एसिड है, जहां कहीं आपको एसिड दिखाई दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे रहा है, तो आपको इस टेस्ट को लिखना है। बाइकार्बोनेट टेस्ट किसके लिए होते हैं? ये एसिड के टेस्ट होते हैं, क्योंकि एसिड क्या होता है, ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिडिक होते हैं। स्ट्रॉन्गर एसिडिक इनका नेचर होता है, या स्ट्रॉन्ग एसिडिक में कह देती हूँ यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होता है इनका। तो बेसिकली इस केस में सिंस ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर है, तो ये क्या करते हैं, ये वीक बेस से रिएक्ट कर लेते हैं, जो कि एक हमारा NaHCO3 एक वीक बेस ही होता है, इससे रिएक्ट करते हैं। तो ये टेस्ट स्पेशली किसके लिए बच्चे? एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, फिनॉल नहीं देगा। जस्ट रिमेंबर दैट एंड यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेस्ट। अगेन आई वुड रिकमेंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट। ध्यान देना भाई, अगर मेरे पास एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में मुझे अगर डिस्टिंग्विश करना है तो एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देंगे। सबसे पहली चीज आपको समझनी है, टॉलेंस टेस्ट कौन देगा? एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। क्वेश्चन आपको ऐसे बना के दे देंगे भाई, C6H5CHO डाल दिया और यहाँ डाल दिया उन्होंने CH3COCH3। आप चेक करो कौन सा ग्रुप है, आपको दिखाई दे रहा है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, तो याद कर लो टॉलेंस टेस्ट आना है। अब इसकी रिएक्शन लिखनी बहुत आसान होती है। RCHO आपने लिया, दिस इज आवर टॉलेंस रिएजेंट, इसको रिवाइज कर लो अच्छे से। इस ग्रुप को CHO को आपको ऑक्सीडाइज करके CO- में कन्वर्ट कर देना है, और सिल्वर मिरर बनता है, Ag अलग हो जाएगा, यही रिएक्शन फिक्स होगी। मान लो अगर आप किसी के लिए लिखोगे तो आपने सिंपली क्या करना है, इसी फॉर्म को डायरेक्ट कर देना है। जैसे मान लो ये टेस्ट देगा तो इसके लिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर आपने मान लो टॉलेंस रिएजेंट यहाँ डाला AgNH3 होल ट्वाइस प्लस बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, तो इसमें क्या बना देना है C6H5COO-, ऐसे करके आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टेस्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, फेलिंग टेस्ट में बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन्स के डिस्टिंग्विश के लिए यूज होता है।
एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में डिस्टिंग्विश के लिए यूज किया जाता है टेस्ट, लेकिन ध्यान देना है भाई, दिस इज यूज्ड ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिफेटिक एल्डिहाइड ही देते हैं ये टेस्ट। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड कोई तुमसे बेंजल्डिहाइड दे दे और बेंजल्डिहाइड की बात करेंगे तो ये नहीं देगा ये टेस्ट, ये बात ध्यान रखनी है। कीटोन्स तो वैसे भी नहीं देते। तो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट को आप कैसे याद करेंगे? कीटोन्स और एल्डिहाइड में डिस्टिंक्शन के लिए यूज होते हैं, और आपको उसको क्लियर कर देना है कि अगर हमें एल्डिहाइड दिया जाए, कीटोन दिया जाए, तो हमें ये दो टेस्ट याद रखेंगे। और उसमें से भी इवन अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो आप उस केस में फेलिंग सोल्यूशन का नाम नहीं लिख सकते, फेलिंग टेस्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि रीजन क्या है, फेलिंग टेस्ट नहीं देता, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे ये टेस्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये रिएक्शन आपको कहीं भी पेपर में मिल सकती है, जरूर से मिल सकती है आई वुड से। तो बेसिकली ये है हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है, इसको रिएक्शन करो, इसको टेस्ट करो। और इसकी स्पेशलिटी क्या होती है बच्चों, ये हमारा बेसिकली यूज होता है CH3CO ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए, CH3CO ग्रुप को पहचानने के लिए, ध्यान रखना भाई। दूसरा CH3CHOH ग्रुप को पहचानने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इन दोनों जिन कंपाउंड्स में एक ग्रुप्स होंगे वो हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। रिमेंबर, सबसे पहली चीज यहाँ लिखा है एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप लिंक होना चाहिए कार्बन के साथ। इसमें होता क्या है बच्चे, ये जो CH3 वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है, आपने इसकी रिएक्शन किससे करी, NaOH से। अभी मैं इसके रिएक्शन के बारे में बताती हूँ। तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे CHX3 बनता है। तो कैसे पहचानोगे इस टेस्ट को भाई, ध्यान देना। अगर तुम्हें कहा जाए कि एक कंपाउंड A है, इसकी रिएक्शन आपने NaOH और I2 से की, आपका जो कंपाउंड बन रहा है B, उसमें से येलो PPT आ रहा है। बस कहीं आपको अगर ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, समझ जाओ इस कंपाउंड में कौन सा ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। तो इस तरह से कीटोन में अगर ये ग्रुप होगा तो वो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। बच्चे जैसे कि अब बिल्कुल समय कम बचा है, इसीलिए बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये वीडियोस बनाई जा रही हैं कि ताकि आप इजीली इनको रिवाइज करो और बार बार इसको पढ़ के बिल्कुल फिक्स करो दिमाग में किसका क्या काम है, ठीक है। और मैं बिल्कुल आपको श्योरली कहती हूँ, यहाँ पे ध्यान देते हैं, हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हमने कौन से 8 इंपॉर्टेंट टेस्ट किए हैं। तो फर्स्ट टेस्ट हमने स्टार्ट किया लुकास टेस्ट, ये किनके डिस्टिंग्विश के लिए यूज हो रहा है, एल्कोहल्स के लिए। दूसरा टेस्ट हमने कौन सा किया, आइसोसाइनाइड्स, ये अमीन्स के लिए यूज हो रहा है, प्राइमरी अमीन्स और सेकेंडरी अमीन्स और टर्शरी अमीन्स। प्राइमरी सेकेंडरी में डिस्टिंक्शन हो, प्राइमरी टर्शरी में डिस्टिंक्शन हो, पर सेकेंडरी टर्शरी के लिए नहीं यूज होगा। नेक्स्ट हमने देखा हिंसबर्ग टेस्ट, ये तीनों के कंसेप्ट हमने सीखे, प्राइमरी देगा, सेकेंडरी देगा, टर्शरी नहीं देगा, इनमें क्या है ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट वी हैव एजोडाई टेस्ट, जो प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स में डिस्टिंक्शन करता है। एंड देन वी हैव बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेशल टेस्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसे देगा, फिनॉल इसे नहीं देगा। और उसके बाद आपका टेस्ट आता है टॉलेंस टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन्स में डिस्टिंक्शन के लिए है ये। देन वी हैव फेलिंग टेस्ट, ये भी एल्डिहाइड कीटोन्स में डिस्टिंक्शन के लिए, पर आपको याद रखना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देंगे, रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड लास्ट टेस्ट जो हमने लिया है दैट इज हेलोफॉर्म टेस्ट, और इसमें आपने क्या देना है, देखना है कि मिथाइल कीटोन जो कंपाउंड होंगे जिसमें एक ग्रुप प्रेजेंट होगा वो जरूर से टेस्ट देगा। तो बच्चे इस वीडियो का सिर्फ ये पर्पज ये है कि फास्ट टाइम में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ लो और यहाँ से आपको पक्का से नंबर मिलेंगे। नंबर आपके 4 से 5 भी हो सकते हैं, तो इसे अच्छे से करो। एक जगह क्लब करके चीजें इसीलिए बताई जा रही हैं ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाए और उसे क्लियर करो। एल्कोहल में कौन सा टेस्ट होता है, अमीन्स में कौन सा टेस्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा टेस्ट है, एल्डिहाइड कीटोन्स में कौन सा टेस्ट है, आप एक बार रिवाइज करो, यू कैन इजिली कवर दैट। इसे बार बार पढ़ना और इसे कंप्लीट करना।